चलें स्टार्ट करें। ये अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आवाज बड़ा आ रही है सबको? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा आवाज आ रही है? चलें, क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने एक सिनेरियो नया दिया था, इससे स्टार्ट करें यार। तो ट्राई किया सर? ये बेटा मैंने ना इसका जरा स्क्रीन देखिएगा। ओरिजिनल जो इसका क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 3 का, उसका आंसर आपके सामने खोला हुआ है। बताएंगे कहाँ कहाँ कोई चेंज नहीं आएगा? नहीं, ए और बी में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ नया चेंज किया था कि सी की जी में मैन्युफैक्चरिंग जब हो रही थी, उसमें फिर जो लॉस आया था वो हमने नॉर्मल अज्यूम किया। ठीक है। और इसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सिर्फ चेंज इस वर्किंग में आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ जी में। तो ये जरा एक, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा, लेकिन मैं से जरा एक छोटी सी चीज जरा जरूर सुन लीजिएगा। अब ये भी जरा क्वांटिटी साथ साथ जहन में रखिएगा। 3001 600 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड सी था। कितने केजीज कंज्यूम हुए? 128। फिर इसकी फर्दर प्रोसेसिंग शुरू हुई, उसमें से 8000 केजी ऑफ बाय प्रोडक्ट बनी। बाय प्रोडक्ट की तो रिकवरी वैल्यू एज इट इज लेस होनी है जैसे होती है। ठीक है यहाँ तक? लेकिन बट अब नेक्स्ट अगर हमने ये अज्यूम किया है कि नॉर्मल लॉस की बजाय अब नॉर्मल लॉस है, तो ये जो फिगर एक आई है 3724, यहां तक एज इट इज ही होगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यही है ना, लेकिन अब इसकी क्वांटिटी कितनी कंसिडर होगी? अब ये 120 कंसिडर होगा। ठीक है। वहां क्या हुआ है साथ में, इसलिए प्लीज इकट्ठा लिखना चाह रहा हूं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। क्या यहां भी एज अ फर्स्ट स्टेप ये कॉस्ट 96,000 केजीज की थी या 120,000 केजीज की? यहां भी 120 की थी, लेकिन वो एलोकेट हुई थी 96 पे, क्योंकि नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट करनी नहीं थी। लेकिन अगर ये नॉर्मल की बजाय अब नॉर्मल लॉस है, तो अब ये 126,000 केजीज पे ही एलोकेट होनी है। और इसमें फिर जो अब नॉर्मल लॉस की अमाउंट बनेगी, वो उसमें से कैलकुलेट करके फिर हम एक लेस करके डबल एंट्री करेंगे। तो ये नॉर्मल लॉस को कॉस्ट दी जाती है, उसे कॉस्ट दी जाती है सर, और फिर उसकी कोई डबल एंट्री भी होती है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से जरा एंट्री भी फाइनल कर लें यार, क्या डबल एंट्री होती है? अब नॉर्मल लॉस डेबिट होगा और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट होगी। अब नॉर्मल लॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट परचेजेस की बजाय, अगर फिनिश गुड्स का लॉस हो रहा है, देख लें। स्टॉक अगर आपके जहन में आता है वो तो फिर फिनिश गुड्स की, अगर स्टॉक की बात करते हैं, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम आ जाता है, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर पीरियोडिक चल रहा है, ऐसे ही देख लें। क्या करें सर, अब इसमें से फिर लेस होना था सर, लेस अब नॉर्मल लॉस। और लेस से मेरा मतलब ये है कि अब नॉर्मल लॉस डेबिट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वैसे कह सकते हैं क्योंकि वर्क इन प्रोसेस नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं वर्ड लिखूं यहाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। अब इसकी अमाउंट कैसे डिटरमिन करें? क्लियर है? एंट्री फाइनल है। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूं सर? 3724 डिवाइडेड बाय 120 और मल्टीप्लाइड बाय 24,000 केजीज ऑफ नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू हो गया ये 744960। तो इसकी तरह प्रेजेंटेशन सारी तरह एक मिनट देख लीजिएगा, यहां तक जरा फाइनल बता दें। 2979840। अब फाइनली ये तो कॉस्ट लेस होगी 24,000 केजीज की,
तो ये फिर कितनी केजीज की कॉस्ट आ गई? 96,000 केजीज की। तो ऑब्वियसली अब 96,000 केजीज का फिर अगर आपने पर यूनिट निकालना है तो फिर अब इस फिगर की बेस पे निकालेंगे। ये जो फिगर अब यहां से लेस हुई है, क्या ये फिगर आपको कहीं इनकम स्टेटमेंट में भी नजर आएगी? और एग्जैक्टली किधर नजर आएगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में समवेयर इन द कॉलम ऑफ जी। सी को जी में कन्वर्ट करते हुए बनाए। तो अब नॉर्मल लॉस की कहीं हेडिंग होगी, और फिगर इज 744,960। लेकिन ऑब्वियसली बट अब ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड नहीं आएगी यहाँ। इसकी जगह कौन सी फिगर आएगी? बता दे सर जी, कौन सी आएगी? 2979 आएगी। और उसकी वजह से फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक के चेंज होने से फिर कॉस्ट ऑफ सेल बदलेगी। कॉस्ट ऑफ सेल के बदलने से ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस बदल जाएगा। और ये फिगर लेकिन एज इट इज रहेगी, क्योंकि ये सेल्स की बेस पे थी, जो ये सेलिंग एक्सपेंसेस की फिगर है। तो मैं जरा अगर आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं जरा पहले समझा सही तरह दूं। क्लियर हो गया बारह? तो व्हाट इज द ओनली चेंज? शायद व्हाट इज द ओनली चेंज, वेयर इज द ओनली चेंज? जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी तो उस पर आप 120 की बेस पे पर यूनिट निकालेंगे और 24,000 को मैयर कर देंगे। एक आखिरी चीज जरा ज़हन में लाएं, अगर फर्स्ट करें इस एबनॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी वैल्यू भी होती, नहीं उसकी एंट्री बोला करें, इस तरह ना करें। अगर कोई रिकवरी वैल्यू होती तो फिर एबनॉर्मल लॉस से नेट ऑफ होके हमारी ये वाली फिगर जो इनकम स्टेटमेंट में मैं लिख रहा हूँ, ये फिगर फिर नेट ऑफ प्रेजेंट होती। ठीक है? अब कोई आपकी तरफ से अगर क्वेश्चन है तो बता दें। और सर जी नहीं डिवाइड किया उन्होंने, किस ये उन्होंने कौन है? तो सर जी अब क्लोजिंग स्टॉक है ही 96,000। किस जगह पे कह रहे हैं? नहीं जरा वर्किंग बता दे कौन सी। तो सर जी अब ये जो 2979 आ गया है, ये कितने केजीज की कॉस्ट आ गई? 1,28,000 में से 8,000 बाय प्रोडक्ट निकल गई। नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं 120 ना आई। 120 में से 24,000 की कॉस्ट ये लेस हो गई, 744। तो अब ये जो फाइनली कॉस्ट है कितनी 1000 केजीज की रह गई? 1,28,000 का ब्रेकअप क्या एक दफा बोल लेते? 8,000 उसमें से बाय प्रोडक्ट है, वो निकली, उसको कॉस्ट देनी नहीं, उसकी रिकवरी वैल्यू लेस कर दी। ठीक है? उसमें 24,000 नॉर्मल लॉस था अगर, तो उसको कॉस्ट एलोकेट करनी है, तो उसकी जब कॉस्ट एलोकेट कर ली आपने उसको लेस कर दिया। तो इट मीन 1,20,000 में से 24,000 लेस करके फाइनली अब ये कॉस्ट 96,000 केजी की रह गई। डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ है? पहले ये जो आंसर आया था 3,724,800, ये कॉस्ट 120,000 केजीज की थी, लेकिन एलोकेट 96 में होनी थी। और इसके अगेंस्ट अब यहाँ क्या है? ये कॉस्ट है 120 की और 120 पे एलोकेट होनी है, लेकिन 120 का एक ब्रेकअप है, 96,000 केजीज पे भी एलोकेट होनी है और 24,000 केजीज पे भी एलोकेट होनी है। तो जब वो 24,000 केजीज की अब कॉस्ट लेस कर देंगे तो फाइनली पे ये कॉस्ट कितने 1000 केजीज की रह जाएगी? 96,000 की रह जाएगी। ठीक है? और फिर क्लोजिंग स्टॉक की मेजरमेंट आपने वही फाइफो से करनी। फर्स्ट ओपनिंग यूनिट्स बिक गए तो आप यहीं से पर यूनिट निकालेंगे, 2979840 डिवाइड बाय 96 और मल्टीप्लाइड में मेरे ख्याल 10,000 यूनिट्स है। ठीक है, समझ आ गया? कोई और सवाल तो नहीं? सर जी किया है सबने? चले सर इसी में ना एक इसी से नेक्स्ट पेज पे जहाँ ये सिनेरियो आपको नजर आया था, इसका आंसर था, एक बार मिक्सअप करके भी ट्राई कीजिएगा। ये पेज नंबर वही पेज बताइएगा, उससे अगला पेज जहाँ ये आंसर था, उस पे ना एक तो आपको बी सिनेरियो नजर आएगा, पेज 27 शायद है। इस चैप्टर का 12 है इसी चैप्टर का, लेकिन पेज नंबर ऑफ 26 या 27 जो भी अब है, इसमें आपको एक बी सिनेरियो नजर आएगा। पढ़ के बताएं अब इसमें क्या चेंज है। Assuming that loss of C while further processing into Z is normal up to 10% of input and the balance is abnormal loss. कैलकुलेटर उठाएं जरा। अब अगर नॉर्मल भी है और अब नॉर्मल भी है
तो 128,000 वंस अगेन ये सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग वाला इशू इस वक्त आ रहा है। 128,000 जो केजी से ये अब इनपुट बनी है फॉर जी, सही है। 128 को प्रोसेस कर रहे हैं हम, तो इसका 10% कैलकुलेट करें तो 12,800 फिर नॉर्मल हो गया। 96,000 केजीज ऑफ जी एज इट इज हैं, 8,000 केजीज ऑफ बाय प्रोडक्ट भी एज इट इज हैं। क्या कुछ केजीज मिसिंग हैं? कैलकुलेट करें जरा, काइंडली एक दफा कर लें जरा। 128 माइनस 96 माइनस 8 माइनस 12,800। अगर उसने कहा है कि नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है और उससे ज्यादा अगर लॉस हो गया है, कितना हो गया जी इससे ज्यादा? तो 11,200 को फिर क्या अज्यूम करेंगे अबव नॉर्मल लॉस? फिर ये नॉर्मल है। तो अगर ये नॉर्मल भी और अब नॉर्मल मिक्स हो जाए तो देन कैसे वर्किंग की जाती है? प्रिंसिपल बेटा वही है, लेकिन फिर कैसे वर्किंग करेंगे मेरा ख्याल है आप ट्राई कीजिएगा, मैं फिर ये कल डिस्कस करूंगा। कर लेंगे प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा है, सिर्फ अब नया इसमें क्या सिनेरियो आ गया कि नॉर्मल लॉस भी है और अब नॉर्मल लॉस भी है। मीन वाले आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आइएगा जरा, उसका एक बी पार्ट रहता था। ये इसका पार्ट ए किया था रिवाइज्ड है, एक नजर देख लें प्लीज। रजिस्टर खोलें, इसका पार्ट ए क्वेश्चन जरा देख लें, आंसर देख लें। किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ज्वाइंट कॉस्ट थी? बी की जरूरत क्यों थी? किसकी फर्दर प्रोसेसिंग होनी है? पोलन की किसमें होनी है? क्या पोलन को एज इट इज बेचा जा सकता है? क्या सीड्स बना के भी बेचा जा सकता है? फिर इसकी एलोकेशन किस मेथड से करनी थी जॉइंट कॉस्ट की? एनआरवी मेथड से। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज अब इसमें? सेकेंड रिक्वायरमेंट पढ़े। आपसे एक एडवाइस मांगी जा रही है, एडवाइस सीएल वेदर इट शुड प्रोड्यूस सीड्स और सेल पोलन्स विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। अपना बिजनेस समझे। दोबारा लाइन पढ़ें, बताएं अगर आपने खुद से डिसीजन लेना हो कि मैं पोलन एज इट इज बेचूं या पोलन्स को सीड्स में कन्वर्ट करके बेचूं, तो आप ये डिसीजन लेते हुए क्या सोचेंगे? रिक्वायरमेंट समझ गए वैसे क्या है? कि पोलन एज इट इज बेचे जाएं विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग या पोलन्स को सीड्स में कन्वर्ट करके बेचा जाए, तो क्या करना चाहिए हमें? हमें शायद एक प्रॉफिटेबिलिटी देखनी चाहिए। अगर पोलन्स को एज इट इज बेचने का प्रॉफिट ज्यादा है एज कंपेयर्ड विद के सीड्स में कन्वर्ट करके बना के बेचें, तो किस तरफ हमें जाना चाहिए? जहां प्रॉफिट ज्यादा। अगर पोलन को एज इट इज बेचने में प्रॉफिट ज्यादा है तो पोलन्स बना के बेचने चाहिए, और अगर फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद प्रॉफिट ज्यादा बनता है तो फर्दर प्रोसेसिंग करनी चाहिए। तो बेसिकली क्या कैलकुलेट हो जाएगा? प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। करवाएं, आए वर्किंग करें। सर जी सोचा करें। प्रॉफिटेबिलिटी if are sold without further processing,
क्वेश्चन के लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ काइंडली बार बार आपके जहन में आना चाहिए। दो जॉइंट प्रोडक्ट्स ही, पोलन एंड स्टिग्मा। पोलनेंस को फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है और सीड्स बना के बेचा जा सकता है। करवाना आपने प्लीज। प्रॉफिट निकालना, इनकम स्टेटमेंट बनाए सर। पोलन्स, जी सर। किसकी सेल, क्वांटिटी बताएं। स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप सर। 42,900 तो प्रोडक्शन है यार। क्या सेल भी इसी की होगी, क्योंकि स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या क्या ना होने की वजह से क्या किसके बराबर है सर? प्लीज, क्या मेरा सवाल आपको रेलेवेंट महसूस नहीं हुआ सर? नॉट इंटरेस्टेड सर। क्या ना होने की वजह से क्या किसके इक्वलेंट है? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ना होने की वजह से प्रोडक्शन ही सेल है यार। क्यों डर रहे हैं अभी यार? बताएं क्वांटिटी। 1 kg कितने का बिकेगा? डाटा ढूंढे प्लीज। और बेटा, पोलन्स का प्रॉफिट निकालेंगे विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। प्रॉफिट कहाँ निकाला पहले? फैसल क्या करें यार, कंसंट्रेट किया करें यार। प्रॉफिट की वर्किंग कहाँ की है फैसल जी? 42,900 मल्टीप्लाइड बाय 90। वो तो एक एलोकेशन करने के लिए हमें सेल वैल्यूज बनानी पड़ी थी यार। फिगर इज 3861 थाउजेंड्स में कर लें यार। वैसे तो शायद सारा सवाल ही थाउजेंड्स में बनता था। जी सर, आगे। कॉस्ट सेल्स, जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होना है। अगर पोलन्स को एज इट इज बेचना है विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, तो व्हाट शुड बी द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? ढूंढे ढूंढे, वर्किंग्स हुई नहीं, मैक्सिमम हुई नहीं। क्या आप फिर सिर्फ डिपार्टमेंट वन में ही प्रोसेसिंग करेंगे? डिपार्टमेंट बी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? डिपार्टमेंट बी की जरूरत कब पड़ेगी? तो अगर हम पोलन्स एज इट इज बेच रहे हैं तो 3240 ढूंढने की एलोकेशन हुई भी थी। क्या 9 मिलियन पूरा पोलन का खर्चा है या 3240 पोलन का खर्चा है सर? तो 3240 ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। सर ग्रॉस प्रॉफिट सर कितना है? 621। जी, कोई और इंफॉर्मेशन ऐसी जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने में यूज होनी चाहिए? क्या कोई और इंफॉर्मेशन भी है रिगार्डिंग एडमन सेलिंग एक्सपेंसेस? तो अगर पोलन्स बेचेंगे तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितने इंकर होंगे? 135। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई थी सेलिंग एक्सपेंसेस की। 135 पोलन्स। अगर पोलन्स आप एज इट इज बेचेंगे तो ऑब्वियसली फिर सीड्स बनाने के खर्चे खत्म हो जाएंगे। तो नेट प्रॉफिट आ गया 486 बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ये फाइनल डिसीजन लेने के लिए हमें फर्दर एक वर्किंग क्या करनी है? इफ पोलन्स आर फर्दर प्रोसेस्ड and convert into seeds
बेटा क्या हो गया यार? इनकम स्टेटमेंट में सेल लिखी हुई है, तो क्या इस सेल में से एक्सपेंसेस लेस हो गए वहां? इसमें से माइनस हुआ? वो तो एलोकेशन करने के लिए माइनस किया था। क्या हो गया? और तो नहीं कंफ्यूजन जी? जी डियर, अगर सीड्स बेचें तो कितने यूनिट्स बिकेंगे? सोचें सोचें सोचें। क्या कोई फर्दर वर्किंग करनी पड़ेगी अब? और सर जी को फर्दर वर्किंग करनी पड़नी है सर। अब ये जो 42900 था, इसने फिर कहाँ जाना है अगर सीड्स को बनाना है तो? इसने फिर डिपार्टमेंट बी में जाना है, डिपार्टमेंट बी का जरा डाटा पढ़े, उसमें फिर मटेरियल वाई ने भी कोई ऐड होना है, उसकी कोई इनपुट आउटपुट रेशो पढ़े, उसमें फर्दर कोई लगता है लॉस भी होना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ख्याल है ये डायग्राम में, या इस डायग्राम की बजाय फिर अब जहां हम कंप्लीट करें, इसके लिए स्पेस छोड़ दें जरा प्रॉफिट के लिए, तकरीबन 5-7 लाइन है। तो हम जरा पोलन्स को अगर सीड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सीड्स कितने बनेंगे, ये डिपार्टमेंट बी का जरा डाटा देख के वर्किंग करनी पड़नी। सर जी काम कंसंट्रेशन का है, हिम्मत किया करें। अपनी ओरिजिनल डायग्राम देख लें प्लीज। ओरिजिनल डायग्राम हमारी क्या थी? जॉइंट प्रोसेस से क्या क्या बन रहा था? पोलन एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा तो एज इट इज सेपरेट पॉइंट पे सेल होगी। अब हमने पोलन्स को अगर सीड बनाना है तो डिपार्टमेंट बी में 42,900 केजीज लेके जाना है, लेकिन उसमें फिर शायद कोई 12,000 फर्दर मटेरियल वाई की भी कोई इनपुट लग रही है, तो इसको जरा डिटेल में जरा कंसिडर करें। और अगर बनवा दें पहले जी, पोलन की इनिशियली इनपुट कितनी होगी जी? 42,900 डिपार्टमेंट बी में। ठीक है, क्लियर? देन उसके बाद क्या डिपार्टमेंट बी में को मटेरियल वाई की इनपुट भी फर्दर है? कितना मटेरियल वाई ऐड होना है? क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखें। 12,000 के जी। कॉस्ट बाद में निकालते हैं। तो पोलन ने 42,900 इनपुट होना है, और फर्दर फिर इसकी इनपुट में शायद 12,000 केजीज भी मिक्स होना। समझ आ रही? तो इट मींस टोटल इनपुट फिर 42,900 ही रह जाएगी या प्लस 12,000 भी होगा? कैलकुलेट करें पहले, सिर्फ कैलकुलेटर पे लिखें। इनिशियली क्या इनपुट हुई है पोलन की, और उसमें फिर फर्दर क्या मिक्स करना है लग रहा है? मटेरियल वाई। टोटल कितना हो गया? अब इनपुट आउटपुट रेशियो देखें। क्या ये जो आपने कैलकुलेट किया है इनपुट है? इनपुट है सर। तो इसमें आउटपुट कितनी बनेगी? बताएं कितनी क्वांटिटी बनती है? और फिर 4% का क्या करेंगे? 4% किधर गया? नॉर्मल लॉस क्यों अज्यूम करेंगे? किस चीज का नहीं बताया गया? लॉस की नेचर अगर नहीं बताएगी तो फिर लॉस कौन सा होगा? तो बेटा इस तरह से कुछ है यार। पोलन 42,900 केजीज, और फिर इसमें फर्दर ऐड हुआ 12,000 केजीज। इसमें से निकलेगा क्या? सीड्स कितने परसेंट? 96%। और बाकी को क्या अज्यूम करेंगे अगर इंफॉर्मेशन नहीं है? 4%। खड़ी जरा काइंडली पूरी करवाएं। 42,900 प्लस 12,000 इंटू 96%, क्या बता रहे थे? 52,704। और बैलेंसिंग फिगर जरा निकलवा दें। 2196। 2196 को भी कॉस्ट एलोकेट होनी है, लेकिन मैं क्वांटिटी पूरी करना चाह रहा हूँ। यहाँ तक बना लें डायग्राम। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछें। क्या ऐसे तो नहीं होगा कि हम पोलन्स भी बना के बेच देंगे और फिर सीड्स भी बना के बेच देंगे? या सिर्फ पोलन बेचेंगे विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग,
और या पोलन्स को बेचने की बजाय फर्दर प्रोसेस कर लेंगे और फिर सीड्स बना के बेचेंगे। तो इस डेटा की बेस पे सीड्स की कितनी क्वांटिटी बेटा बन जाएगी? 52,704। एनी कंफ्यूजन है? आज इनकम स्टेटमेंट में शायद स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। स्टॉक्स नहीं है तो क्या 52,704 ही क्वांटिटी सोल्ड है? और 1 kg ऑफ सीड कितने का बिकना है? ढूंढे सर, डेटा ढूंढे, ऊपर टेबल में दिया हुआ प्लीज। 125। प्लीज सब क्लियर है यार? ना पूछते हैं ना बताते हैं सर, इसे क्या अज्यूम करूं सर? नींद आ रही है सर? ये ठीक है जी। 56588। कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, साथ साथ चला करें। फिलहाल स्टॉक्स अभी क्वेश्चंस में नहीं आ रहे, भी आ जाने सारे। प्लस आप बताएं सीड्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या है? सर देख के बताएं सर, हेल्प करें। सीड्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मुझे प्रिंसिपल ही बता देना कि क्या क्या होना चाहिए सीड्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। नहीं बेटा, मटेरियल तो ठीक है लेकिन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अब क्या अगर सीड्स बना के बेचने हैं तो पोलन बनाने का खर्चा भी होगा? क्या शेयर फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए आएगी सर? क्या पहले पोलन बनाने का खर्चा आएगा और फिर सीड्स बनाने का खर्चा उसमें जमा हो जाएगा? तो डिपार्टमेंट ए का शेयर आएगा और डिपार्टमेंट बी की साइड 100% कॉस्ट रिलेट्स टू सीड्स। डिपार्टमेंट बी की सारी कॉस्ट सीड से रिलेटेड नहीं है सर। डिपार्टमेंट बी है ही किस लिए? पढ़े फर्स्ट पैराग्राफ प्लीज, पढ़े पढ़े सही, रिवाइज करें जरा। तो क्या हमें ये पता है कि सीड्स को पोलन में कन्वर्ट करने का इनिशियल खर्चा कितना था? सजीव, सीड्स को पोलन में कन्वर्ट करने का कितना खर्चा आया था सर? 3240। नहीं तो 3240 में, ठीक है 3240, फर्दर क्या ऐड होगा? इस डिपार्टमेंट का खर्चा और कैलकुलेट करूं, आइए जरा। तो 3240 प्लस इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंकर्ड विद इन डिपार्टमेंट टू आनी है, डिपार्टमेंट बी आनी है। तो इसकी भी जहां डायग्राम बनाई वहां एक वर्किंग कर लें जरा, इसमें भी तीन चार चीजें जरा प्लस कर लें। कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी, ये शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्या अगर सीड्स बना के बेचने हैं तो पहले पोलन बनेंगे सर? सर इसका मजा नहीं है सर, आप कॉन्स्पॉन्ड बड़ा कर रहे हैं सर। आप भी बेटा एक दफा बोल दिया करें यार बार बार। जी 12,000 इंटू, अब कौन से डिपार्टमेंट खर्चे पूरे कर रहा हूँ यार? कौन सा सर? 12,000 इंटू 25 आंसर 1000 में बताइएगा। 300। और क्या लगना है? लेबर नहीं बेटा, लेबर कितने आवर्स? 3600 आवर्स एट द रेट ऑफ 150 इज इक्वल टू 540। और वेरिएबल ओवरहेड्स 65 पर लेबर आवर दिया हुआ है, क्या करूं? 3600 इंटू 65, 234। ओवरहेड फिक्स 50 पर आवर, पर लेबर आवर वन सेकेंड 180। टोटल कॉस्ट, it is further processing cost of department B to convert pollen into seeds 1254। ठीक है सर।
ये अब 3240 प्लस 1254 करके 4494 को टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ सीड्स कहा जा सकता है। सीड्स बनाने के लिए पहले पोलन्स ने डिपार्टमेंट ए में बनना था और फिर डिपार्टमेंट ए से जो शेयर आया उसमें डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट ऐड हो गई। क्लियर है प्लीज? चलो आगे। नो स्टॉक्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 4494 2094। फाइनल करें, लास्ट एक चीज रहती, सेलिंग एक्सपेंसेस में मैं एक मिस्टेक एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, लेकिन इंशाल्लाह आप करेंगे नहीं। बताएं सेलिंग एक्सपेंसेस किस किस के लिखूं? तो सर जी पोलन के भी तो लिखूंगा ना यार। सर जी पोलन के भी तो लिखूंगा यार। ये ऊपर तो लिखवाया आप लोगों ने, पोलन का खर्चा भी लिखवाया है और नहीं ऊपर क्यों लिखवाया? सीड्स को अगर बनाना है तो पहले पोलन बनेंगे फिर सीड्स में कन्वर्ट होगा। लेकिन अब हम अगर सीड्स बेचेंगे तो क्या पोलन के बेचने वाले सेलिंग एक्सपेंसेस भी होंगे? अब कौन से खर्चे बच के सिर्फ कौन से होंगे? तो ठीक है जी, सेलिंग एक्सपेंसेस सिर्फ किसके होने चाहिए? सीड्स के, क्योंकि अब हम बेच ही उसे रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर पोलन बेचने की बजाय सीड्स बेचने हैं तो फिर कितने खर्चे होने हैं। ये क्लियर है प्लीज? 180 बेटा, 180, 180,000 सेलिंग एक्सपेंसेस। आंसर बताइएगा। 1914। क्या अब इस 1914 की बेस पे और ऊपर नेट प्रॉफिट 486 देख के आपको फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? बताएं क्या बना के बेचें? लिखें कंक्लूजन इंग्लिश में जरा। पोलन एज इट इज बेचने से 486,000 या 486 का प्रॉफिट है, और सीड्स को कन्वर्ट करके बेचने से 1914 का प्रॉफिट है। क्या करना चाहिए? वी शुड सेल seeds after further processing as it will result into extra profit calculate करना। as it will result into extra profit of 1914 minus 486। जी मिस्टर रिजा, डिफरेंशियल प्रॉफिट बता देना। Exactly. जी सर। नहीं बेटा, आप तसल्ली से सोचें, आपका बिजनेस है। क्या ओवरऑल प्रॉफिट की बेस पर डिसीजन होना चाहिए पर केजी की? आप तसल्ली से सोच के आंसर बताएं। आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, आप कैसे डिसीजन लेना चाह रहे हैं? लेकिन लेना पर केजी बताएं कैसे फिगर्स लेंगे। नहीं डाटा लिखवाएं, आपने कुछ सोचा होगा। नहीं नहीं, आपके सामने डाटा है, जरा कोई बताइएगा कैसे। नहीं सीरियसली, मतलब सीरियस डिस्कशन कर रहा हूं, मजाक नहीं है। आप देखें ना, ठीक है चलें। 194 डिवाइड बाय, काइंडली सब लोग और सुनिएगा जरा। बताइएगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने? लेकिन मेरी इसे जरा थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है। ये कंसंट्रेशन सुनिएगा जी सब लोग जरा। ये 1914,000 है ना, डिवाइडेड बाय 52704, एक प्रॉफिट आएगा।
और सारी फिगर बता दें यार, क्या हो गया यार, कैलकुलेटर ही दे दें यार। ये बताइए सर कितना आ रहा है? 36 राउंड आ गया। 36 प्रॉफिट इज 36 पर केजी तकरीबन, ठीक है ना। ऊपर जरा ये पोलन 486,000 डिवाइडेड बाय 42,900, 11 पर केजी। डेफिनेटली इस वक्त तो वही डिसीजन बनता है जो मेरा ख्याल है हमने अभी लिए कि सीड्स बेचने चाहिए, लेकिन क्या इस तरह करना चाहिए? मेरा ख्याल है क्वेश्चन शायद आपका ये है। फर्ज करें ऊपर आंसर आ जाता, मतलब फॉर एग्जांपल इसके केजीज कम होते हैं ना, कोई 1000 को केजीज होते हैं फर्ज करें, तो 486 को डिवाइड करके ये तकरीबन 486 रुपये आ जाना था। एक सेकंड कीजिएगा जरा, 486,000 डिवाइड बाय 1000, 48 समथिंग आ गया। 486 चला गया, फर्ज करें इससे आ जाए, तो एक केजी का अगर प्रॉफिट आ रहा है 486, लेकिन टोटल प्रॉफिट आ रहा है 4,86,000, और नीचे एक केजी का प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 36 है, लेकिन टोटल प्रॉफिट आ रहा 19,14,000। तो आप मुझे बताएं क्या हमें पर केजी की बेस पे बड़ा डिसीजन लेना चाहिए? लेकिन पोलन्स बनाने से हमें 486 लाख रुपीस बच रहे हैं, यकीनन एक केजी का प्रॉफिट तो 486 है, लेकिन अगर हम सीड्स को में कन्वर्ट करें तो 19 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, और यकीनन पर केजी कम है। तो बताएं क्या उस केस में फिर पोलन्स बनाएं क्योंकि पर केजी प्रॉफिट ज्यादा है, या इवन देन सीड्स बनाएं क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा है? तो पर केजी से ये डिसीजन नहीं है। हो सकता है पर केजी प्रॉफिट्स डिफरेंट हो, लेकिन आप ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। अगर फर्ज करें ज्यादा केजी बना के ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आप ज्यादा केजी बना लेंगे, लेकिन अगर कम केजी बना के ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, तो शायद हमारा फाइनल डिसीजन ओवरऑल प्रॉफिट की बेस पे होना चाहिए। ठीक है, केजी चाहे कम बन रहे हो चाहे ज्यादा बन रहे हो, क्या ख्याल है? ठीक है, तो ये डिसीजन पर केजी की बजाय शायद ओवरऑल प्रॉफिट्स की बेस पे होना चाहिए। क्लियर जी? कोई और कंफ्यूजन तो नहीं? बाकी लोगों को क्लियर है? ये एक क्वेश्चन और करने जब टाइम अलग शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, और सर जी कौन सा सवाल हो गया सर? अच्छा पहले जरा आइएगा 6 से पहले जरा 7 पे आइएगा, एक जरा कंप्रीहेंसिव सा और सवाल करके जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले एक मिनट जरा 7 की तरफ आइएगा। J Limited manufactures, sir. J Limited manufactures two products, oranges and orange and mango, by processing a raw material in department 1. बस चीजें बेटा शायद एक ही तरह की बार बार अब डिफरेंट तरीकों से मिक्स होने लगी हैं। Orange is then further processed in department 2 with no loss. Mango is further processed in department 3. Byproduct leaf is also produced in department 3, which can be sold in the market. It is estimated that after processing in department 1, 55% of the raw material is converted into processed oranges and 40% into processed mango. No product is in saleable condition at this stage. The selling price of the orange is 45 per kg and mango is 64 per kg. Leaves can be sold. Leaf क्या था बीच में? Leaves can be sold for ₹12 per kg. It is estimated that in department 3, 10% of all input becomes leaf and 88% becomes mango. और से देखते जाइएगा कुछ परसेंटेजेस में मसला है, कोई लॉस लग रहा बीच में। During the month of January,
1,98,000 kgs of orange were produced. It is the company's policy to subtract revenue of the byproduct from the total cost of the departments in which they are produced. ऐसे ही है, सही लिखा हो। बाय प्रोडक्ट का क्या करना, उसका रेवेन्यू को जिस डिपार्टमेंट से वो बन रही उसकी कॉस्ट में से लेस करना है। जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट। और ये ऊपर जो सेकंड पैराग्राफ था उसकी सेकंड लाइन, कोई भी प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन में नहीं थी डिपार्टमेंट 1 में प्रोसेसिंग के बाद, फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है डिपार्टमेंट 2 और 3 वगैरह में। फिर नीचे आपको कॉस्ट दी हुई है डिपार्टमेंट 1, 2, 3 की, लेबर ओवरहेड्स और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर यूनिट स्टार्टेड उसका पर केजी रेट दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट 1 है कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अज्यूमिंग ऑल आउटपुट इज सोल्ड। इट मींस को स्टॉक नहीं बचा। क्या निकालना है प्रोडक्ट वाइज, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स वैसे लग रही हैं, ऑरेंज एंड मैंगो, लीफ तो बाय प्रोडक्ट थी, और फिर उसका टोटल प्रॉफिट एक कॉलम वाइज बन जाएगी जिस तरह वो अल्फा सॉरी ए बी सी वगैरह का था। फिर इसके एक बी रिक्वायरमेंट है, इसको बाद में देखते हैं। फर्स्ट पेज छोड़ें, इस रिक्वायरमेंट के लिए एक डायग्राम फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना। इस डेटा की जरा अरेंजमेंट करवा दें अगर। जी सर, आप जरा इंडिविजुअली खुद से थोड़ा सा पढ़ लें। जॉइंट प्रोसेस कौन सा, डिपार्टमेंट 1। अच्छा करवा दीजिएगा थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ जरा इसी इसी डायग्राम में एक्सप्लेन कर लें ताकि क्वेश्चन करते हुए फिर चीजें हमारे सामने हो। डिपार्टमेंट 1 से ऑरेंजेस और मैंगोज की परसेंटेज एक दी हुई है। ढूंढे ढूंढे सर, ढूंढे ढूंढे ढूंढे, लीफ भी यही से निकलता है, ढूंढे पढ़ लें कंसंट्रेशन से पढ़े। जी जी, डिपार्टमेंट 1 से क्या निकलता है, ऑरेंज मैंगोज कितने कितने परसेंट, 55% एंड 40%। तो बैलेंसिंग एक फिगर आ रही है यहाँ, टोटल कितना बनता है ये 95%। तो 5% को लॉस लग रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी, नॉर्मल लॉस हो गया। आप बाद में आराम से लिखिएगा जिस तरह फिर आपका दिल करे एक्सप्लेन करने को। आगे बढ़े, ऑरेंजेस ने फिर कहाँ जाना है, डिपार्टमेंट 2 में। देखिए जरा ढूंढे जरा डिपार्टमेंट 2 में फिर क्या होना, कहाँ लिखा है डिपार्टमेंट 2 में कोई लॉस नहीं है। सेकंड लाइन पढ़े, तो क्या फिर जितनी क्वांटिटी डिपार्टमेंट 2 में जाएगी, इसमें लीफ भी तो बनना, वो 3 में बनना है, तो जितनी क्वांटिटी जाएगी उतनी ही क्वांटिटी आउटपुट भी हो जाएगी ऑरेंजेस की। ओ स्टैंड्स फॉर ऑरेंजेस और एम स्टैंड्स फॉर मैंगोज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंगोज में कहाँ जाना है, डिपार्टमेंट 3 की स्टोरी लिखें जरा। जितनी इसमें क्वांटिटी जाएगी उसकी परसेंटेज होगी, इसकी परसेंटेज है शायद। इसमें फाइनली मैंगोज प्रोसेस होकर कितने निकलना है 88%। 10% क्या निकलना है, लीफ ने निकलना है विच इज बाय प्रोडक्ट, और यहां फिर लॉस लगा 2%। और इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल लॉस है, ठीक है यहां तक सर जी, ठीक है सर। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्वांटिटीज डायरेक्टली नहीं, थोड़ी सी हमें इनडायरेक्टली वर्किंग करनी पड़नी है। एक ही क्वांटिटी कहीं आपको नजर आएगी, 1,98,000 kgs of oranges were produced। ढूंढे ढूंढे सर, ढूंढे ढूंढे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है गौर से पढ़ें, पूरी स्टोरी जरा देख के मुझे बताएं
ये ऑरेंजेस 1,98,000 केजीज कहां बने? कहां लिखूं? ये किस जगह लिखूं? किस जगह लिखूं? किस जगह लिखूं? यहां लिखूं? जरा देख, एक जरा बोर्ड देखें जरा। यहां कहीं क्वांटिटी लिखूं या यहां लिखूं? क्या यही इनपुट है और यही आउटपुट भी है? तो लॉस नहीं है इसमें। तो कितने केजीज प्रोसेस हुए फिर? 1,98,000 केजीज। और डिपार्टमेंट टू प्लीज पॉइंट नंबर सेकंड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, नो लॉस। तो यही क्वांटिटी फिर आउटपुट भी बनी है। ठीक है सर। अब इस क्वांटिटी की परसेंटेज 55% है। तो अब बाकी क्वांटिटीज दी नहीं हुई है। अगर हम चाहें तो इस 55% ऑफ क्वांटिटी को यूज करके बाकी सारी क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। तो प्लीज एक मिनट मुझे निकलवा दें जरा, कैलकुलेटर उठाएं। 198,000 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 100 कीजिएगा जरा। क्या 3,60,000 केजीज इनपुट हुए होंगे इस डिपार्टमेंट वन में? इसका 40% करें जरा। 144,000 केजीज मैंगोज के बने होंगे। कर रहे हैं सब? 360 आ गया सबका? कैसे आया 360? बोल दे 198 डिवाइड बाय 55 इंटू 100, ये 55% डिवाइड बाय 0.55, जितना भी आप चाहें। फिर 360 का 40%, फिर इस इनपुट का 88%। किस इनपुट का? 144,000 इंटू 88% करवा दीजिएगा जरा। ये 126,720 केजीज। बाय प्रोडक्ट के केजी बताएं कितने होंगे? बाय प्रोडक्ट की परसेंटेज कैसे? 10% ऑफ व्हाट? 1,44,000 इनपुट थी, तो 144,000 और बैलेंसिंग फिगर भी अब कैलकुलेट अगर हो रही है तो लॉस की कर लें। 2,880 लीव्स, सॉरी नॉर्मल लॉस। एक क्वांटिटी जरा इधर रहेगी, जरा शुरू में करवा दें। नॉर्मल लॉस 360,000 इंटू 5%, 18,000। क्लियर है सर? सारी डायग्राम क्लियर है? बनाए। तो जरा खुला खुला रखिएगा, इसमें मैं जरा अमाउंट्स बीच में मिक्स कर दूंगा। वैसे आइडियली मेरा ख्याल है कि ये अगर आपने बनवाया है तो क्वेश्चन देख के खुद बनाए। ट्राई करें जरा, क्वेश्चन दोबारा पढ़ के खुद बनाए, फिर चेक कर लीजिएगा।
ये क्लियर है जी क्वांटिटीज? ये फैसला आप बना लिया आप लोगों ने? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं, बना लिया डायग्राम? चले बेटा, इसमें फिर क्वांटिटी के साथ साथ आप जरा अमाउंट्स का भी थोड़ा सा डिसीजन लेना, ठीक है बेटा? नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना। डिपार्टमेंट 1 के खर्चे जरा ढूंढने। एक बेटा लेबर ओवरहेड्स, आई होप के सबको नजर आ रहा है लेबर ओवरहेड्स। इसके जरा रिक्वायरमेंट्स ऊपर लास्ट लाइन भी देखिएगा जरा, क्या कुछ रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी है सर? तो डिपार्टमेंट 1 में मिल गया ये 32। तो कितने केजीज इनपुट हो रहे हैं सर? तो कैसे वर्किंग करूं? 360 मल्टीप्लाइड बाय 32 इज इक्वल टू, मेरा थाउजेंड्स में कर लें या रुपीज इन थाउजेंड्स? सर जी रुपीज इन थाउजेंड्स में कर लें, बताइएगा आंसर। 11520 हो गया मटेरियल, लेबर 1060, ठीक है डिपार्टमेंट 1 की, और ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट 1 795। क्लियर है? टोटल बता दीजिएगा। 11520 प्लस 1060 एंड 795 फिगर्स गिवन है। 13375 डिपार्टमेंट 1 का खर्चा किस किस में एलोकेट होना है? क्या ये ज्वाइंट कॉस्ट है? डिपार्टमेंट 2 में कितनी कॉस्ट आनी है? डिपार्टमेंट 2 में कोई फर्दर मटेरियल ऐड तो नहीं हो रहा? सिर्फ उसमें फर्दर क्या लग रहा है? लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है? 720। ओवरहेड कॉस्ट कितनी लग रही है? 540। तो टोटल कॉस्ट हो गई 1260। डिपार्टमेंट 2 में जो 1260 कॉस्ट आ रही है, किसको फर्दर प्रोसेस करने में आ रही है? क्या ये ऑरेंजेस की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है सर? डिपार्टमेंट 3 में बी लेबर ओवरहेड्स मींस कन्वर्जन कॉस्ट लग रही है 880 और ओवरहेड 660, 1540। बताया। तो डिपार्टमेंट 3 में जो 1540 की कॉस्ट आ रही है, ये किसको बनाने की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है? मैंगोज की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है सर। क्या वो डाटा नहीं मिल रहा? आप लोग स्क्रीन से ढूंढ रहे हैं? कहां से उठाई सारी फिगर्स में? गिवन है या अज्यूम्ड है? लेकिन डिपार्टमेंट 3 में बड़ा जरा जरा देखें, डिपार्टमेंट 3 को शायद अभी एक काम छोटा सा होना चाहिए इसमें। डिपार्टमेंट 3 में जब प्रोसेसिंग हुई है तो क्या कोई बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है और उसकी कोई रिकवरी वैल्यू भी है? अच्छा, नॉर्मल लॉसेस डिपार्टमेंट 1 में भी है और डिपार्टमेंट 3 में भी है, लेकिन उनकी कोई रिकवरी वैल्यू ना होने की वजह से वो हम कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। कॉस्ट उसको एलोकेट होनी नहीं है और रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस अवेलेबल नहीं है। लेकिन किसकी रिकवरी वैल्यू अवेलेबल है सर? बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू ढूंढे प्लीज। कितने केजीज बने? कितने केजीज बने सर? मल्टीप्लाइड बाय 12 करें जरा एक मिनट। 14400 मल्टीप्लाइड बाय 12 बटा कीजिएगा 172.8 कर लेना थाउजेंड्स में। बताएं इसका क्या करूं?
172.8 थाउजेंड में फिगर आ गई। इसको कहां से लेस करूं, डिपार्टमेंट 1 से या डिपार्टमेंट 3 से? तो डिपार्टमेंट 3 की टोटल कॉस्ट है 1540 माइनस 172.8, it means net further processing cost incurred in department 3 is 1367.2. सर जी क्लियर है सर? बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट बता दें यार क्या होता है। उसको कॉस्ट एलोकेट करते नहीं है, लेकिन उसकी रिकवरी वैल्यू को 3 तरह से कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन में कौन सा तरीका बताया हुआ था? जिस डिपार्टमेंट में बन रही है बाय प्रोडक्ट उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट से नेट ऑफ कर दें, एक डबल एंट्री हो जाए यार। अगर हम नेट ऑफ कर रहे हैं तो एक डबल एंट्री कर रहे हैं शायद। सीबल डेबिट एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्रेडिट सर। बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू सर नहीं मिल रही। 12 सर, ये सेकंड थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, ये 12 प्लीज। कोई और कंफ्यूजन? सॉरी, ये बेटा क्वांटिटी है 14400 इंटू 12 कीजिएगा, तो वो मैं थाउजेंड्स में ले रहा हूँ। प्लीज सर रुपीज इन थाउजेंड्स में कर लेते हैं, जरा फिगर जरा बड़ी है। सर जी क्या हो गया सर? जी सर क्वेश्चन हो गया या अभी शुरू होना? चले सर, आपकी चॉइस है सर, पहले मैं अकेला कर लेता हूँ सर। रिक्वायरमेंट ए में सर क्या लिखा हुआ है सर? नजर ही नहीं आ रहा सर। चले मैं ही बनाता हूँ सर। प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट बनानी है सर। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं सर? कॉलम वाइज बनानी है, फिर टोटल का कॉलम भी रिक्वायर्ड है। स्पेस क्रिएट करें सर, फर्स्ट पेज पे आ जाए, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ये प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट, बिजनेस का नेम अवेलेबल है कुछ जे लिमिटेड शायद। कोई ईयर एंड है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी? ऑरेंजेस, मैंगोस, टोटल। रिक्वायरमेंट ए में अज्यूमिंग ऑल आउटपुट इज सोल्ड। बेटा प्लीज करवाएं, अभी मुश्किल नहीं, बस जो ठीक ठीक है चीजें जो हैं वो हैं, कोशिश तो करें ना ये। जी माय डियर, क्वांटिटी बताएं ऑरेंजेस की। क्या जो बना वो बिका? कितने केजीज बिके फिर? 198,000 और मल्टीप्लाइड बाय 198,000 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर केजी ढूंढें इनटू 45, 8910। एक दफा काइंडली स्टार्ट में कहीं रुपीज इन थाउजेंड्स लिखो। वर्किंग में लिखा था लेकिन इनकम स्टेटमेंट पे शायद होना चाहिए। जी मैंगोज की वर्किंग कैसे करूं? अच्छा मैंगोज का सही डिसीजन लें जरा। मैंगोज कितने फाइनली बिकेंगे? 144 नहीं बिक देंगे यार? बिक देंगे यार।
फर्दर प्रोसेस हुए, उसमें फिर बाय प्रोडक्ट और लॉस निकल आया, तो फाइनली व्हाट आर द केजीज ऑफ मैंगोज? 126,720 मल्टीप्लाइड बाय 64। प्लीज सेलिंग प्राइसेस ढूंढने काइंडली, कहाँ है सेलिंग प्राइसेस? ये थर्ड पैराग्राफ में एक लाइन जो लिखी हुई है, सेलिंग प्राइसेस 45, 64 और बाय प्रोडक्ट की 12। ओके सर, डन है जी, आंसर आ गया जी। 811 राउंड ऑफ कर ले, मेरा 1000 पे हिम्मत करेंगे, 0.080 है तो थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर लें। अगर बेटा देखिए मेरी बात सुनो, अगर हमने यूं करना है तो फायदा क्या हुआ थाउजेंड्स में लिखने का, यूं कर देते हैं। नहीं मेरी बात सुने सर प्लीज, ये को मसले हल करें यार। देखिए अगर फॉर एग्जांपल आप पूरा लिखना 8110.080, तो थाउजेंड्स में क्यों लिख रहे हैं फिर हम? इसीलिए लिख रहे हैं ना कि मतलब ऐसे जीरोस लगाने पड़ रहे हैं। तो अगर ये पूरा ही लिखना था तो हल्का सा यूं कर लेते हैं। नहीं मेरी बात प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो अगर आप बेटा रुपीज में कर रहे हैं वर्किंग, तो आप रुपीज में राउंड ऑफ करें, थाउजेंड्स में कर रहे हैं तो थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करें, मिलियंस में करें तो मिलियंस में राउंड ऑफ करें। तो वो तो यूं ही होना था फिर। क्या ये थाउजेंड्स में 80 रुपए इमटेरियल है? हाँ ये जरूर है। फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह से आंसर आ रहा होता तो फिर आप मुझे कैसे लिखवाते? 8111 राउंड ऑफ करना चाहिए ना यार, जिस तरह पॉइंट्स में राउंड ऑफ करते हैं उस तरह थाउजेंड में राउंड ऑफ करें। आई रियली अप्रिशिएट कि एक एक रुपए का हिसाब होना चाहिए, लेकिन वो रियल लाइफ में इंशाल्लाह आपने करना है बड़े होके। एग्जाम में राउंडिंग ऑफ अलाउड है, इमटेरियल बहस है बेटा, मटेरियल चीजें सही होनी चाहिए, इमटेरियल बहस है सही है। लेकिन बड़े होके इमटेरियल चीजें कंसिडर नहीं कर देनी, एक एक दो दो अरब भी इमटेरियल हो जाए, सारी दुनिया का नहीं हमें के। वो ठीक है, रियल लाइफ अपनी जगह है, अल्लाह ताला को हिसाब देना, एक एक पैसे का पाई का हिसाब रखेंगे, लेकिन एग्जाम में इनसिग्निफिकेंट चीजें। ठीक है, इजाजत है, नेक्स्ट। असल में आप लोगों के जहन में बिल्कुल कोई दो नंबरी है नहीं, लेकिन ये दुनिया ऐसी है कि जहां जहां मिले किसी को वो नहीं दो नंबरी सिखा देता है। मासूम लोग हैं आप, तो ये मासूमियत बेटा हमेशा बरकरार रखनी है। मेरे जैसे लोग आपको बड़े मिलेंगे दुनिया में, लेकिन उनकी कोई गलत बात नहीं माननी, लेकिन प्लीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिएगा। वहां इन चक्करों में पड़ गए हम, तो एक ही फिगर पूरी होनी है। जी सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, जरूर लिख के डैश लगाएं, ये इसका हरगिज मतलब नहीं कि होता भी नहीं है। अब आएंगे मेन चैलेंज पे, और प्लीज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सफिशिएंट टाइम है, सही समझ के वर्किंग करके उठना। क्या इसमें ऐड होना? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, पूरी डायग्राम देखें, बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ऑरेंजेस एंड मैंगोस तक कैसे पहुंचूं। बोले बोले अपने लिए, अब बोले, फाइनल करें चीजें, अपने आप को सुनाएं स्टोरी। क्या ऑरेंजेस को बनाने में डिपार्टमेंट 1 से शेयर आना है? और क्या डिपार्टमेंट 2 का सारा खर्चा ऑरेंजेस को बनाने के लिए हो रहा है? तो क्या इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी? ये बेटा जरा डिपार्टमेंट 2 का टोटल बताइएगा, मैंने जरा सबमिट किया 1260। तो क्या अब इस स्टेज पे हमें कोई एलोकेशन करनी पड़ रही है? अब इस स्टेज पे हमें एलोकेशन करनी पड़ेगी किसकी? डिपार्टमेंट 1 की, ताकि ऑरेंजेस और मैंगोस की शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट की फिगर आ सके, और फिर डेफिनेटली उसको फिर हम एड अप कर लेंगे डिपार्टमेंट 2 और 3 रिस्पेक्टिवली के खर्चे में, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ अब हमें जरूरत पड़ी कि हम डिपार्टमेंट 1 का खर्चा ऑरेंजेस और मैंगोज में एलोकेट करें। क्वेश्चन देखें किस मेथड से करना है, किस मेथड से करना है? सेल वैल्यू मेथड, हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू मेथड, दोनों प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस हो रही हैं। वर्किंग नंबर 2 करें। जी सर, अब ये बहस भी आज कोशिश करें समेटने की। प्रोडक्ट्स के नाम,
ऑरेंजेस एंड मैंगोस। सोच के यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, लुक एट योर डायग्राम। 198,000 ऑरेंजेस और यूनिट्स प्रोड्यूस ढूंढने सर। मैं ऑरेंजेस के कितने फाइनल बताएं? 198, इसमें तो कोई बहस नहीं है। बताएं मैंगोस के कितने लिखो? इसमें है इशू जो फर्स्ट टाइम आया, पहले नहीं आया जी। दो जगह क्वांटिटी नजर आ रही है, एक 144 नजर आ रही है इनिशियली, नजर आ रही है किसी को? और फिर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 126 नजर आ रही है, ऐसे ही है ना यार? अच्छा एक सेकंड ऐसा करें, क्वांटिटी मुझे आप 1 मिनट बाद में बताइएगा। मेथड हमारा क्या है? तो क्या सेल प्राइस पर यूनिट लिखवाएंगे मुझे? तभी मैं सेलिंग वैल्यू से बनाऊंगा ना। आप 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ये सुन लें बस, बाकी तो शायद अब सब कुछ रिपीट होना। मेरे सेल प्राइस पर यूनिट बताएं। 45, 64। अब ये 64 ज़हन में रख के 198 में तो कोई इशू नहीं है। अब ये 64 ज़हन में रख के शायद आप क्वांटिटी का डिसीजन ले सकते हैं। क्या 64 पे आप 1,26,720 केजीज को बेच सकेंगे या 144,000 केजीज को बेच देंगे? क्या 144,000 केजीज में कुछ लॉस के केजीज भी हैं और क्या कुछ उसमें बाय प्रोडक्ट भी है? तो क्या 144,000 इंटू 164 होना चाहिए या प्रोसेस्ड मैंगोज विल बी सोल्ड एट 64? तो यकीनन ये हमारे पास पहले अल्टीमेट सेल वैल्यू आएगी, लेकिन क्या फिर उसको हमें रिवर्स करके यहां तक आना है? तो मैं 126,720 की बेस पे वापस आऊं या 144,000 इंटू 64 करूं? फाइनल करने, फाइनल करने। कितने लोगों का ओपिनियन है 144,000 की बेस पे? 144 में इशू क्या है, ये भी जरा गौर से देखें डायग्राम। क्या 144 के अंदर कुछ लॉस के यूनिट्स हैं? वो तो नहीं बिकने 64 पे। इसके अंदर बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स भी हैं, उसने तो 12 पे बिकना है। तो कितने केजीज हैं जो 120 जो 64 पे सॉरी बिकने हैं? लेकिन डेफिनेटली हमारे पास फिर अल्टीमेट सेल प्राइस आएगी, इसमें से फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करके हम वापस आएंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? बता नहीं तो बोल दें, फिर मैं क्या लिखूं यहाँ? क्या लिखूं सर? एनी कंफ्यूजन? अब करें, मेरा ख्याल बाकी करना चाहिए आप लोगों को। कौन सा कॉलम बन जाएगा? बनाए बनाए बनाए। किसी का कोई सवाल है वो पूछ ले मुझसे, वरना कंप्लीट करें बेटा। नहीं बिक सकते, पढ़े सवाल। नन ऑफ द प्रोडक्ट इज सेलेबल एट स्प्लिट ऑफ। थर्ड लाइन ऑफ द मेरा ख्याल पैराग्राफ फर्स्ट। क्या डिपार्टमेंट 2 और 3 में प्रोसेसिंग के बाद ही बिकते हैं? ढूंढने जरा, ये पोलन से डिफरेंट है। ये जो भी पोलन वाला एक सवाल हो रहा था, नहीं मिला। सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, नो प्रोडक्ट इज सेलेबल एट दिस स्टेज। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हैं यार? ये अल्टीमेट सेल वैल्यू ठीक है बेटा, ठीक है करें। अगर बता दें फिगर्स। 8 9 थाउजेंड्स में कर लें यार, मेरा ख्याल है 8110 0.080। हरगिज खुदा न खास्ता आप पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है कि 0.080 क्यों नहीं सोच रहे आप, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राउंडिंग ऑफ की जा सकती है। जी माय डियर, नेक्स्ट कॉलम, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। किस डिपार्टमेंट का सारा खर्चा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस है? कितना खर्चा है? 1260। सही फिगर्स ढूंढे, डायग्राम देखे मैंने, इसलिए वहां सब कुछ लिख दिया था। 1260
एंड डिपार्टमेंट 3 का खर्चा फाइनल बताएं, सोच के बताएं। 1367 को भी आप राउंड ऑफ कर दूं, इजाजत है सर? जी सर, ये बताइए डिपार्टमेंट 2 और 3 है डायग्राम 1260 उधर टोटल कर लिया बेटा हमने। तो 1260 is the further processing cost incurred within department or related to oranges। और नीचे आए जरा 1367.2 लिखा हुआ यहाँ, इट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ मैंगोज, लेकिन अब थाउजेंड्स में अगर हम कर रहे हैं तो 0.2 है, अगर आप अलाउ करें तो 0.2 इग्नोर हो जाएगा। ठीक है जी माय डियर, नेक्स्ट कॉलम हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। जी कैसे? 7650 6743 प्रपोर्शन बनाएं और फाइनली एलोकेशन कर दें। एलोकेशन किस अमाउंट की करनी है, बस अमाउंट जरा एक दफा देख के बोल दें, बाकी आप कर लीजिएगा। एलोकेशन किस अमाउंट की करनी है, किस डिपार्टमेंट का खर्चा एलोकेट करना है, तो 13375 जो डिपार्टमेंट 1 की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको एलोकेट कर दें। करें करें, आप कर लें, मैं फिर लिखता हूं। ये टोटल इसका हो जाएगा 14393 एंड 7650 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय एलोकेटेड अमाउंट्स आ जाएंगी 7109 मेरा हाल हो जाएगा बेटा, राउंड ऑफ, और 6226 6266 चलिए ठीक है 6266। ओके जी प्लीज इनकम स्टेटमेंट में जाएं आप लोग जिन्होंने वर्किंग कर ली। लेन डिसीजन वहां जाके करें करें जरा, एक बड़ा काइंडली एक दफा खुद से करके देखा जरा। ये 7109 और 6266 बेटा सबका आ गया यार, ये तो आ गया शेयर फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। अब आपने ऑरेंजेस की अगर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालनी है तो क्या करेंगे? करें जरा अपने हाथ से करें देख, 7109 प्लस 1260। प्लीज सब क्लियर है? काइंडली बता दीजिएगा कहीं अगर मसला है। 8369 मैंगोज के लिए 6266 is the share from joint cost and plus 1367 further processing cost in department 3। अब ठीक है फिगर्स? 7633 minus closing stock once again stocks की अभी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो 8369 7633
ये फाइनली बड़ा कॉस्ट ऑफ सेल आ गई और इसकी बेस पे अब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। फाइव 1 4 5 4 1 and 4 7 7। चेक कर ले मगर 4 7 7। ठीक है नहीं फिगर्स? 4 7 7 8 1 1 0 है, दोबारा चेक कर लें। सही है फिगर 7 6 3 3। बेटा अरसलान मलिक वो रिक्वायरमेंट भी है यार, क्या करी जा रहा है यार। अरसलान मलिक रिक्वायरमेंट बी के स्टॉक्स मुझे बताई जा रहे हो यार। हम कौन सी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं इस वक्त? हम तो सी कर रहे हैं बेटा। 541 लिख देता हूँ सर, ठीक है। मैं 541 एंड 4 7 7। ये बेटा उसने टोटल मांगा वगैरह कर ली, 1 मिनट में जल्द से कर दीजिएगा। टोटल सेल्स ये रोज में जरा सम कर दें। 17020। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का सम कर दें जी। 16220 002। और फाइनली 1018। एनी कंफ्यूजन सर? रिक्वायरमेंट बी पे है। रिक्वायरमेंट बी बेटा पढ़ के जरा मेरी एक बात गौर से सुनेगा, पढ़े जरा क्या लिखा हुआ। क्या चेंज है बस रिक्वायरमेंट बी में से? अच्छा बेटा आपके सामने ये पुराना आंसर है जो अभी हमने सॉल्व किया है। क्या अगर क्लोजिंग स्टॉक बचे तो हम ये सोच सकते हैं कहां कहां चेंज आएगा? नहीं नहीं एक मिनट सर, ये एक सर, एक मिनट सर, सर मौका तो सर, चांस तो दें। सेल से शुरू करें। क्या सोल्ड क्वांटिटी बदलेगी? नो सर। अब बेटा 1,98,000 केजीज अगर बने हैं और 9,800 केजी बच गए हैं तो 198 बिक भी जाएंगे और 9,800 बच भी जाएंगे यार। कुछ जादू तो नहीं करना बेटा। क्या सोल्ड क्वांटिटी चेंज हो जाएगी यार? कैलकुलेटर पे लिखे 1,98,000 ऑरेंजेस के। व्हाट इज 1,98,000? प्रोडक्शन कितने बचे माइनस 9,800, इन यूनिट्स की सेल आएगी। एंड सेम इज द केस विद ऑरेंजेस। तो इट मींस सबसे पहले सेल बदलेगी। आगे बढ़े। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बारे में तसल्ली से सोचें, क्या ये सेम रहेगी? क्या ये सेम रहेगी? सर जी एग्जैक्टली सेम रहेगी। ये यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1,98,000 केजीज और 126,720 केजीज ही की रहेगी। यूनिट्स तो यही बने हैं और इन पे यही कॉस्ट एलोकेट होगी। सेम मेथड है, मेथड तो नहीं बदल रहे हम कोई, ये सेम फिगर्स हैं। लेकिन क्या इस में से कुछ स्टॉक बच जाएगा? तो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आएगी जो पहले अभी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आ रही। कैसे आएगी? फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस की क्लोजिंग स्टॉक की फिगर कैसे आएगी? उठाएं कैलकुलेटर। 8369 क्या है? 8369 नहीं है, क्या है? क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ हाउ मेनी केजीज डिवाइड बाय 198, डिवाइड बाय 198,000 अगर थाउजेंड में करना है, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे बताएं, सोच के बताएं। 9,800 ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आएगी। अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ सेल बदल जाएगी। तो प्लीज कहां कहां चेंज आएगा? सेल में चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्यों चेंज आएगा?
कि स्टॉक बचने से यूनिट्स कम सेल हुए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सेम क्यों रहेगी? तो प्रोडक्शन तो वही है। हाँ, स्टॉक बचने की वजह से क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आएगी। ठीक है सर। जाते जाते उठने से पहले ये बता दें, FIFO से करेंगे या वेटेड एवरेज से? ओपनिंग है ही नहीं सर, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर। तो होमवर्क दे सकता हूँ सर, ये रिक्वायरमेंट 2 काम होमवर्क है सर, 2 जरा जेन में रिवाइज करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का एक सेकंड सिनेरियो, बी सिनेरियो, 10% ऑफ नॉर्मल लॉस वाला, काइंडली इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ ईयर काइंडली, और इसकी बी रिक्वायरमेंट भी करके आएगा, प्लीज करके आएगा। कल फिर और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अभी 1-2 हैं अभी। अल्लाह हाफिज। बेटा ओपनिंग स्टॉक ही अगर नहीं है तो FIFO या वेटेड एवरेज कहां से आ गया?